नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। गुड़ामालानी की धुरिमना रोड पर खड़ी एक ऐसी इमारत जिसे कागजों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कहा गया है, लेकिन ज़मीन पर जाएं तो ये इमारत कई सवालों से घिरी हुई दिखाई देती हैं। और ये वही केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है जो भारत सरकार की राष्ट्रीय योजनाओं के तहत बनाई जाती हैं और जहाँ बेटियाँ, खास करके वंचित वर्ग की बेटियां शिक्षा को लेकर के देश का भविष्य गढ़ती हैं। लेकिन गुड़ामालानी में खड़ी ये इमारत बेटियों के भविष्य से ज़्यादा ठेकेदारों की मनमर्जी और सिस्टम की खामोशियों की गवाही देती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, ये इमारत 1.5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। और इस इमारत की हालत देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि इमारत वाकई में ये गुणवत्ताहीन है, ये इमारत वाकई में बैठने लायक नहीं है। लेकिन गुणवत्ता के नाम पर जो तस्वीर सामने आई है वह और भी चौंकाती है और भी सवाल खड़े करती हैं। कितना सुरक्षित है बेटियों का भविष्य और कितना सुरक्षित है इस सिस्टम की सहानुभूति या सिस्टम की वफादारी। आप तस्वीर में जो बोर्ड देख रही हैं उस पर साफ लिखा है कि काम शुरू होना था 25 मार्च 2023 को और पूरा होना था 24 मार्च 2024 को और स्वीकृत राशि 4 करोड़ 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। और इसका निर्माण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 4 के रूप में हुआ है। लेकिन जब रेड प्लस न्यूज़ की टीम ने मौके पर जाकर इस इमारत की हकीकत को देखा तो सबसे पहले नज़र उन पर पड़ी या उन जगहों पर पड़ी जहां प्लास्टर भर करके गिर चुका था या गिर रहा था। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच इतनी बड़ी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बनी इमारत में प्लास्टर तक नहीं टिक पाया? क्या यही गुणवत्ता मानकों के हिसाब से ठीक किया गया या फिर ये जल्दबाजी में पूरा किया गया? एक ऐसा निर्माण था जिसे लेकर के ठेकेदार ने मनमानी की और अधिकारियों ने आंखें बंद कर ली। रेड प्लस न्यूज़ बार बार अधिकारियों को अवगत कराता रहा, बार बार बताता रहा कि बिल्डिंग में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है, प्लास्टर की निपाई तक नहीं की गई है। यानी जब प्लास्टर करते हैं तो उनके बाद उनको पानी से भिगोया जाता है, वो भी नहीं हुआ है। और सीमेंट और बजरी की क्वालिटी पर सवाल उठ रही हैं। लेकिन अधिकारियों की तरफ से न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही कोई जवाब आया। सवाल ये है कि जब मीडिया लगातार चेतावनी दे रहा था तब सिस्टम सो क्यों रहा था? क्या बेटियों की सुरक्षा का सवाल भी अधिकारियों को जगाने के लिए काफ़ी नहीं था? और हैरानी की बात यह है कि जब प्लास्टर गिरना शुरू हुआ तब भी ठेकेदार ने समाधान के नाम पर वही आसान रास्ता चुना, ऊपर से दोबारा रंग रोगन करवा दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस पर रंग रोगन करवा दिया। क्या बिल्डिंग इस रंग के ऊपर टिकी रहेगी? और ऐसा रंग रोगन करवाया जैसे किसी टूटती दीवार को मेकअप लगा करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन दीवार की सच्चाई दोबारा जांच में सामने आ गई। जहां जहां हाथ लगाओ दीवार झड़ने लगती है। और क्या यही वह बिल्डिंग है जिसके अंदर बेटियों को रहना है? और क्या यही वह कमरा है जहां वे सोएगी, पढ़ेगी और सुरक्षित महसूस करेगी और एक सुनहरे देश के भविष्य का एक निर्माण करेगी? सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आई जब रेड प्लस न्यूज़ ने दोबारा जाकर परिसर का निरीक्षण किया। इमारत पर ताला लगा था लेकिन परिसर में शराब की खाली बोतलें पड़ी मिली। और अब सवाल ये है कि जिस जगह बेटियों के लिए बनाया गया है या जिस बिल्डिंग को बेटियों के लिए बनाया गया है वहाँ शराब की बोतलें कैसे पहुँची, किसकी मौजूदगी में पहुँची है और किसकी लापरवाही से पहुँची है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उद्घाटन से पहले ही ये हाल है तो उद्घाटन के बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये भी आप सोच और समझ सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अवधारणा बेहद संवेदनशील है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक सुरक्षित घर है उन बेटियों के लिए जो वंचित है, जो दूर दराज के गांवों से आती हैं, जिनके लिए शिक्षा तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिए केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बिल्डिंग का मजबूत होना सिर्फ निर्माण की जिम्मेदारी नहीं है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन ठेकेदार ने, जैसा कि स्थानीय लोगों और रिपोर्ट में बताया गया, कि नियमों को ताक में रखकर काम किया, अपनी पूरी मनमानी में काम किया, अपनी पूरी मनमानी के अनुरूप अपना पूरा काम ऐसा सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए किया कि गुणवत्ता को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया। निपाई नहीं की, सही मिश्रण का उपयोग नहीं किया गया और अधिकारियों ने नोटिस देने की और लेने की जगह चुप्पी ओढ़ ली। क्या यही है कि बेटियों के लिए बनाई गई सुरक्षा अब
ये सही साबित और सिद्ध हो सकेगी? सूत्रों की माने तो बिल्डिंग अधिकारियों को हैंड ओवर भी, यानी संबंधित विभाग को हैंड ओवर भी कर दी गई है। और ये सच है तो ये सवाल और भारी हो जाता है कि हैंड ओवर कैसे हो गया? क्या किसी ने निरीक्षण नहीं किया? क्या किसी ने प्लास्टर की स्थिति नहीं देखी? और क्या किसी ने दीवारों को थपथपाकर ये चेक नहीं किया कि वह ठोस है या खोखली? क्या प्लास्टर सही है? नहीं, केवल रंग से बिल्डिंग की चमक आएगी? और क्या फाइलों पर साइन करना ऐसा ही ज़रूरी था? या बेटियों के सुरक्षित भविष्य को देखकर अधिकारी पल भर के लिए रुकते और सवाल करते और साइन करते तो ये भारत भ्रष्टाचार की चपेट से आज कभी का बच रहा होता। ये अकेले भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा कई विभागों में है, कृषि महाविद्यालय में भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़ामालानी से मंत्री के बिश्नोई का एक विधानसभा क्षेत्र है और वे यहाँ से ही उनको विधायकी मिली है। मंत्री बिश्नोई ने इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए बहुत कदम उठाए हैं, नागरिक सुविधाएं बढ़ाई है, नए नगरपालिका क्षेत्र बनाए हैं, सौंदर्यीकरण करने की कस्में खाई है, खेल मैदान, गार्डन। लेकिन इन सब के प्रयासों के बीच कृषि महाविद्यालय और केजीबीवी की ये बिल्डिंग विकास के पहियों में रोड़े की तरह खड़ी दिखाई देती हैं। और यहाँ सवाल मंत्री पर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर है जो उनके मनसा और जनता की उम्मीदों के बीच दीवार बन करके खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती हैं। और ये वही सिस्टम है जहाँ ठेकेदार मनमानी करता है, अधिकारी आंखें बंद कर लेते हैं और जनता असहाय सी रह जाती हैं और चुपचाप आंखें मूंद करके सब ये देख रही होती हैं। गुड़ामालानी की जनता को भी ये सोचना होगा कि ठेकेदार बदल जाएगा, अधिकारी बदल जाएंगे और विभागीय फाइलें भी बदल जाएगी, लेकिन ये बिल्डिंग तो खड़ी की खड़ी रहेगी। आने वाली पीढ़ियों तक बेटियां इसी के अंदर रहेगी और इसी में पढ़ेगी और इसी के सारे अपना भविष्य बनाएगी। और अगर बिल्डिंग ही सुरक्षित नहीं है तो भविष्य कैसा होगा? रेड प्लस न्यूज़ ने 2 महीने में कई बार इस मुद्दे को उठाया, इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी दी। हर बार ये बताने की कोशिश की कि ये बिल्डिंग पहले ही चरण में ख़राब हो चुकी हैं। हर बार ये कहा गया कि प्लास्टर टूट रहा है, निर्माण मानकों का पूर्णतः पालन नहीं हुआ है, निपाई नहीं हुई है। लेकिन जवाब में मिली तो सिर्फ चुप्पी और बाद में जल्दबाजी में दोबारा किया गया रंग। और क्या ये रंग छुपा पाएगा दीवारों की इन कमज़ोरियों को? या बेटियां इस रंग पर भरोसा करके इस बिल्डिंग में सुरक्षित महसूस रहेगी? केजीबीवी योजना 2004 और 2005 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था वंचित समूह की बेटियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाना। लेकिन गुड़ामालानी की ये बिल्डिंग अपने उद्देश्य से दूर जाती दिख रही है। जब नींव ही कमज़ोर हो तो सपनों में या सपनों के महल कैसे खड़े होंगे? और जब सपनों की जिम्मेदारी सरकार की है तो ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की चुप्पी दोनों ही अपराध माने जाते हैं। गुड़ामालानी की जनता जानती है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये बेटियों का भविष्य है। इसलिए आज सवाल पूछना ज़रूरी है कि किसके भरोसे ये केजीबीवी चल पाएगा और कौन जिम्मेदार है इस निर्माण गुणवत्ता के लिए और कौन जिम्मेदार है उस चुप्पी के लिए जिसने निर्माण को बिगड़ने दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वंचित घरों की बेटियों का जीवन, सुरक्षा और शिक्षा इतनी सस्ती है कि इसे कोई भी ठेकेदार मनमर्जी के नाम पर बेच सकता है? इस पूरे मामले में जो सबसे चिंताजनक है वो यह है कि बिल्डिंग अभी तक उद्घाटन ही नहीं हुआ है। बिल्डिंग का उद्घाटन होना शेष है और बिल्डिंग जर्जर होकर के गिरना शुरू हो गई है। बिल्डिंग के ऊपर रंग रोगन करवा कर के ठेकेदार अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। क्या ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड नहीं करना चाहिए? यह उस व्यवस्था पर सवाल है जो कागजों में सब कुछ ठीक दिखने या दिखाने का एक खेल खेलती है। और ये व्यवस्था पर सवाल है जिन बच्चों के लिए योजना बनाई गई उन्हीं बच्चों की सुरक्षा ये व्यवस्था भूल कैसे गई? और गुड़ामालानी ये सवाल पूछ रहा है और अब जवाब देने का वक्त प्रशासन का है। ठेकेदार ने क्या किया ये तो सबके सामने है। दीवारें बोल रही है, प्लास्टर गिरता हुआ बोल रहा है और शराब की बोतलें भी गवाही दे रही है। लेकिन अब अगला सवाल अधिकारियों से है कि आपने कब जागना शुरू किया है और कब आप जागेंगे? और क्या इस बिल्डिंग को सुरक्षित करने का निर्णय अभी लिया जाएगा या फिर बेटियां इसके अंदर रहकर किसी हादसे का इंतज़ार करती रहेगी? ये गुड़ामालानी की नहीं, ये देश की बेटियों की बात है। ये वंचित समूह की बेटियों की बात है जिनको शिक्षा मिलना बहुत दुर्लभ है। ये केजीबीवी की आत्मा पर सवाल है। और जब सवाल बेटियों की सुरक्षा का हो
तो कोई भी चुप्पी स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।